नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो कार्तिक का महीना अति पावन महीना, त्योहारों का महीना, और इस पावन महीने में दीपक जलाने की खास मान्यता है, इसकी खास महिमा है। तो आज उसी दीपक के माध्यम से कैसे आपके मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, दीपक को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दीपक को मुंह से फूंक करके कभी मत बुझाइएगा। इससे दरिद्रता आती है और स्वास्थ्य खराब होता है। इसमें खतरा भी है, आपके बाल जल सकते हैं, आपका चेहरा जल सकता है। इसीलिए दीपक को हाथ से हवा करके, आंचल से हवा करके या कागज से हवा करके बुझाना ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 2 नवंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 2 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 9:52 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत कर लें। आज हम दीपक के महत्व के बारे में जानते हैं। किसी भी पूजा पाठ में बिना दीपक के वो पूजा संपन्न ही नहीं मानी जाती। तो दीपक कितना महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में, पंडित जी से जानते हैं। जी, दीपक के बारे में एक मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक आत्म तत्व को जगा देता है, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का प्रतीक है। और ये दीपक अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में हर धर्म में पाया जाता है। हिंदू परंपरा की अगर बात करें तो 5 तत्वों पर विशेष जोर दिया गया है। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सब में ईश्वर का अंश देखते हैं। और इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। आप देखिए, शपथ लेने के लिए, फेरे लेने के लिए हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज्यादा मूल्यवान और पवित्र माना जाता है। दीपक का महत्व हिंदू परंपरा में इतना ज्यादा है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व मनाते हैं, दीपावली। और हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकृत होती है। दीपक अलग अलग मुखों के होते हैं, अलग अलग बातियों के होते हैं। अलग अलग मुखों के दीपक जला करके हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि सुनीता ने शुरू में ही कहा कि कार्तिक के महीने में दीपक जलाने की विशेष महिमा है। इसीलिए कार्तिक के महीने में
अगर हम अपनी मनोकामनाओं के अनुसार अलग अलग दीपक जलाएं तो इससे निश्चित रूप से जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, तो अलग अलग मुखी दीपक से आप कई मनोकामनाओं की पूर्ति करवा सकते हैं, मनचाहा वरदान हासिल कर सकते हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है, जान लेते हैं। मेष राशि, धन प्राप्ति के मामले में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मार्केटिंग में खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की तमाम रुकावटें दूर होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। करियर में कोई नया अवसर आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमने 3 राशियों की चर्चा की है। बाकी राशियों की चर्चा आगे हम धीरे धीरे जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले अब दीपक के महत्व को समझते हैं और जानते हैं कि कार्तिक के महीने में कैसे ये दीपक आपकी किस्मत चमका सकता है। सबसे पहले बात एक मुखी दीपक की करते हैं। तो पंडित जी, कैसे इस पावन महीने में हम एक मुखी दीपक की महिमा को समझें और इसका प्रयोग करें? बिल्कुल, देखिए, सामान्य रूप से हर पूजा पाठ में और हर मंत्र जप करने के पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में 2 बातियां होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और उसमें से एक सिरा जो भगवान की तरफ होता है वो जला दिया जाता है। इस तरह के दीपक को जला करके आप कोई भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और इस तरह का दीपक जलाने से ईश्वर की कृपा व्यक्ति को सरलता से प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में रोज अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान पर एक मुखी दीपक जलाना बेहतर होगा। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में एक मुखी दीपक जला करके प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो एक मुखी दीपक के महत्व को और उसके प्रयोग को हमने जाना। बाकी मुखी दीपक की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा इस समय आपको परेशान कर सकता है।
परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, सेहत आपकी बेहतर होती जाएगी। आर्थिक लाभ होगा आपको। परिवार की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता कम होगी। करियर की बाधा दूर होगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल अपर्णा महाजन जी ने हमें लिखा है और अपर्णा जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1981। जन्म का समय दोपहर में 2:10। जन्म स्थान है मोहाली। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मेरे जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। अपर्णा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको आने वाले समय में अपनी हड्डियों का और अपनी आँखों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा, जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक धन की बात है, धन की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है और आर्थिक रूप से आप आने वाले समय में बेहतर बनी रहेंगी। आपके स्वास्थ्य का मामला और जीवन का मामला बेहतर बना रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। अगला सवाल आया कहां से है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें निशांत जी ने लिखा है और निशांत जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1985, 1985। जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है भागलपुर। निशांत जी कह रहे हैं कि व्यापार में इनके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, उससे छुटकारा कब मिलेगा
और आगे आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। निशांत जी, कुंडली आपकी कहती है कि कर्ज से छुटकारा पाने में लगभग साल भर लगेंगे। मार्च 2025 के बाद आप कर्ज से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। व्यापार आपका आने वाले समय में ठीक होगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। इसमें सुधार मई 2024 से होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः भगवान गणेश के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें आप अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको लाभ हो। आगे बढ़ते हुए अब 2 मुखी दीपक की महिमा समझेंगे और कार्तिक के महीने में 2 मुखी दीपक से कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी ये भी जानेंगे। अगर हम 2 मुखी दीपक की बात करें तो सामान्य रूप से 2 मुखी दीपक नहीं जलाया जाता। इस दीपक का प्रयोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आयु रक्षा के लिए विशेष स्थितियों में किया जाता है। इस तरह के दीपक में भी 2 बातियां होती हैं, जिसके 2 सिरे, एक भगवान की तरफ वाला और एक अपनी तरफ वाला, 2 सिरे इसके जलाए जाते हैं। और इस दीपक को जला करके स्वास्थ्य और आयु की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। जब स्वास्थ्य या आयु का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तो कार्तिक के महीने में रोज शाम को भगवान शिव के सामने 2 मुखी दीपक जला करके अगर आप अपने लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे आयु और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा होगी। लेकिन ध्यान रखिए, 2 मुखी दीपक केवल घी का ही होना चाहिए। ये तिल के तेल का या सरसों के तेल का नहीं होगा। तो 2 मुखी दीपक को लेकर ये खास जानकारियां आपने हासिल की। अब 3 मुखी दीपक की बात करते हैं। पंडित जी, कार्तिक महीने में 3 मुखी दीपक का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? 3 मुखी दीपक की बात करें तो ये विशेष दशाओं में जलाते हैं और विशेष दशाओं में 3 मुखी दीपक जलाने से बहुत लाभ होता है। इस तरह के दीपक को जलाने से शत्रु बाधा और विरोधियों की समस्या दूर हो जाती है। इस तरह के दीपक में भी 2 बातियां होती हैं और इसके 4 सिरे बन जाएंगे। उसमें से 3 सिरे जला दिए जाते हैं। कार्तिक में हर शनिवार को 3 मुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाइए और प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी आपके शांत हों। आप भगवान के सामने भी जला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि घर के बाहर जलाया जाए। और इस दीपक में सरसों का तेल भर करके अगर आप ये दीपक जलाएंगे तो आपको जल्दी लाभ होगा। जी हाँ, तो हर तरह की परेशानी के लिए कुछ खास उपाय आप अलग अलग मुखी दीपक से कर सकते हैं। कुछ और उपाय, कुछ और प्रयोग आगे हम जानेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। पंडित तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय एकदम से आपका बन जाएगा। कारोबार में आपके व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य एकदम से बिगड़ सकता है, पड़ोसी के साथ विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, धन का लाभ होता दिख रहा है, करियर के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब 3 राशियां बची हैं, आगे उसकी चर्चा करें। उसके पहले चार मुखी दीपक का क्या महत्व है और कार्तिक के महीने में कैसे चार मुखी दीपक का आप प्रयोग कर सकते हैं, लाभ हासिल कर सकते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी। एक मुखी दीपक के बाद जो दीपक सबसे ज्यादा जलाया जाता है वो चार मुखी दीपक है। हर तरह की विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए चार मुखी दीपक जलाते हैं। 2 बातियां होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरे जला दिए जाते हैं। धन की प्राप्ति के लिए, ग्रह दोषों को दूर करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस दीपक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इस तरह के दीपक में 2 बातियां होती हैं और उसके चारों सिरे जलाए जाते हैं। इस तरह का दीपक मुख्य पूजा स्थान पर जलाया जाता है और ये जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे 4 मुखी दीपक जलाना बहुत अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 4 मुखी दीपक में घी भरा जाएगा। आप चाहें तो तुलसी के पौधे के नीचे 1 मुखी दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन 4 मुखी दीपक जलाना और भी ज्यादा शुभ होगा। तो 4 मुखी दीपक को लेकर ये प्रयोग आपने जाना। अब बात करते हैं 6 मुखी दीपक की। पंडित जी, अगर 6 मुखी दीपक का प्रयोग कोई कार्तिक महीने में करना चाहे तो वो कैसे करे और उससे क्या लाभ हासिल होता है? 6 मुखी दीपक की अगर बात करें तो संतान की प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए 6 मुखी दीपक जलाया जाता है। इस तरह के दीपक में 3 बातियां होती हैं और इन बातियों के 6 सिरों को जला दिया जाता है। आम तौर पर विशाल मंदिरों में आरती के दौरान 6 मुखी दीपक से विशिष्ट आरतियां की जाती हैं। इस दीपक को अगर पति पत्नी एक साथ जलाएं तो संतान संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है। जिन दंपतियों को या पति पत्नी को संतान संबंधी कोई समस्या है वो हर बुधवार को गणेश जी के सामने 6 मुखी दीपक जलाएं
और कार्तिक में तो बुधवार को जलाएंगे ही। थोड़ा बड़ा दीपक लीजिएगा, अच्छी तरह से जल पाएगा और उस दीपक को जला करके जो प्रार्थना आप करेंगे उस प्रार्थना से आपको लाभ होगा। जी हाँ, तो दीपक के ये अद्भुत प्रयोग आपने जाने और अलग अलग मुखी दीपक से क्या लाभ आप हासिल कर सकते हैं ये भी आपने जाना। जरूर इन्हें आजमाएं और लाभ हासिल करें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा, जानते हैं उनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर इस समय ठीक होती जाएगी। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी, हालांकि आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। धन का आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नौकरी में लापरवाही ना करें। धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उसकी तुलना में लाभ थोड़ा कम होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर हम रुख करते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल शो में आया कहां से है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1992 1992। जन्म का समय रात में 9:21 और जन्म का स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या इनका पुत्र वृद्धावस्था में इनकी और इनके पति की देखभाल करेगा। सावित्री जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है और अगले 10 महीने में उनका विवाह अगस्त 2024 के पहले स्वयं की इच्छा से उनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र की कुंडली अच्छी है, माता पिता के साथ तालमेल अच्छा है और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो आप लोगों की देखभाल नहीं करेगा। आप लोगों की देखभाल, सेवा, सहायता सब करेगा, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने पुत्र के शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए रोज सुबह शाम अपने पुत्र के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को रोज, और अपने पुत्र को एक हीरा पहना दें। लगभग 50-60 सेंट का हीरा चांदी या सोने की अंगूठी में
दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में शुक्रवार की शाम को हीरा धारण करवाने से इनको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के चौथे सवाल का, आखिरी सवाल का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस पर हमें लिख भेजिएगा। अगला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न अशोक जी का है हमारे पास, और अशोक जी ने हमें भोपाल से मेल लिखा है। अशोक जी की जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1960, 1960। जन्म का समय रात के 9:10 और जन्म का स्थान है छतरपुर। मेल लिखते हैं भोपाल से। ये कह रहे हैं कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद जो इनको चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो लाभ होने चाहिए थे, वो नहीं हुए और इसके लिए इन्होंने केस कर दिया है। तो उसमें सफलता मिलने की क्या संभावना है? क्या आगे इनको पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह मिल पाएगी या क्या होगा? देखिए अशोक जी, आपकी कुंडली में ये संभावना तो बनती है कि आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी, आप मुकदमा जीतेंगे, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। ऐसा लगता है 2024 के सितंबर के बाद आपकी ये मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। मुकदमा आपके पक्ष में आएगा, आपका पेंशन, आपकी ग्रेच्युटी, ये सब आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं ये भी कहूँगा कि सितंबर 2024 तक आप अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, हम अलग अलग दीपक को लेकर जानकारी ले रहे हैं, तो क्या हर तरह की मनोकामना की पूर्ति हो, हर तरह से लाभ मिले, इसके लिए कोई खास मुखी हम दीपक किस समय जला सकते हैं जिससे से ज्यादा लाभ मिले, ये जरूर बताइएगा। जी देखिए, कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का सबसे ज्यादा महत्व है कि आप सूर्योदय के पहले उठें, स्नान करें, घी का एक मुखी दीपक नदी या सरोवर के किनारे जलाएं या किसी देव मंदिर में जलाएं, देवी मंदिर में जलाएं या अपने घर के पूजा स्थान पर जलाएं। सूर्योदय के पहले कार्तिक के महीने में एक मुखी घी का दीपक जलाना और उसके बाद कार्तिक की कथा सुनना, विष्णु सहस्त्रनाम का, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। ऐसा करने से जीवन की तमाम मुश्किलें, तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 2 नवंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें ला रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 2 नवंबर को है, ऐसे तमाम लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। धन संपत्ति की समस्या हल होती जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी और रिश्तों के मामले में भी सावधान रहना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि अगर पूजा पाठ के दौरान कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो क्या इसे अपशकुन माना जाएगा? पूजा के दौरान अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए
तो लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये अपशकुन है। क्या सच है? देखिए, ये लापरवाही भी हो सकती है और हो सकता है मूर्ति आपकी मिट्टी की या मेटल की हो, पुरानी हो और जिस वजह से टूट गई हो। शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिवलिंग खंडित होने के बावजूद भी उसकी पूजा हो जाती है। लेकिन अगर कोई अन्य मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे तुरंत जल प्रवाहित कर दें, तुरंत हटा दें और साथ ही साथ उसी समय किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान कर देना चाहिए। और अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर को लेकर। 2 नवंबर के लिए शुभ पहर कौन सा माना जाएगा पंडित जी? दिनांक 2 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। इससे आपके कार्यों में चली आ रही बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 2 नवंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में आज पंडित जी क्या बताने वाले हैं? हम आपको बता रहे हैं राशियों के अनुसार आपके जीवन में वास्तु दोष की संभावनाएं क्या हैं। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। आम तौर पर इनके घर में बहुत सारा वास्तु दोष होता है। खास तौर से घर की रसोई में काफी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। अपनी रसोई में देखिए, जहां आपका चूल्हा है, जहां आपका पानी का टैप है, सिंक है, इन दोनों को एक साथ मत रखिए, इन दोनों को दूर दूर रखिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब महा उपाय में जान लेते हैं कि पंडित जी आप सबके लिए क्या खास लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आप कर्जों से परेशान हैं और अपना कर्ज जल्दी उतारना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें या इसकी माला अर्पित करें। इसके साथ ही साथ बुधवार को गाय को हरा चारा भी खिलाएं। और कर्ज संबंधी कोई भी काम, कर्ज लेना हो, कर्ज देना हो, ये बुधवार को करें। अगर ऐसा आप नियमित रूप से हर बुधवार को करें, आप कर्ज के चक्कर में कभी नहीं फंसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।